गुड इवनिंग मित्रों, गुड इवनिंग। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में 5वें दिन का लेक्चर डे 5 आपका शुरू है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिक्षेत्र। मध्य प्रदेश को भौगोलिक और प्राकृतिक विभाजन के बारे में आज हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश को फिजियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में सबसे पहला भाग है मध्य उच्च प्रदेश का, दूसरा भाग है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी मध्य प्रदेश या बघेलखंड का पठार। अब हम इस पे आते हैं। जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है। जल्दी से इनका नाम ले लेते हैं हम। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार या बिंद का पठार भी इसी को कहते हैं, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। पश्चिम से जब अगर हम प्रारंभ करते हैं गुजरात की तरफ से, तो सबसे पहले पश्चिम में राजपीपला की श्रेणी, उसके बाद मध्य श्रेणी में ग्वारी घाट और महादेव हिल्स आते हैं। महादेव हिल्स की ही सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। मैकाल श्रेणी इसके बाद अर्धचंद्राकार श्रेणी है, अर्ध आधे चंद्रमा के आकार की ये श्रेणी, जिसमें अमरकंटक और नर्मदा नदी का उद्गम पाया जाता है। इसके बाद बघेलखंड का पठार, इसमें बहुत कुछ नहीं है, रीवा और सतना के एरिया का ये क्षेत्र है। इसके बाद हम देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश के मैप को जब गौर से हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भौगोलिक परिक्षेत्र में जब बटा होता है तो मैप देखिए, मैप को ध्यान से देखेंगे तो बीच में नर्मदा सोन घाटी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मालवा का पठार, मालवा का पठार नंबर 1 पे, इसके बाद नंबर 2 पे मध्य भारत का पठार, जो कि ऊपर के क्षेत्र में श्योपुर, गुना, ग्वालियर, आपका मुरैना, भिंड की क्षेत्र जो है वो मध्य भारत का पठार आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे रीवा पन्ना का पठार है, नीले कलर पे देख रहे हैं। चौथे कलर में पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई ये नर्मदा सोन नदी घाटी है। 5वें में बुंदेलखंड का पठार, ये देखिए बुंदेलखंड, ग्रीन कलर का बुंदेलखंड का पठार। 6वें नंबर में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये नीचे की ओर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और 7वें नंबर पे लाल रंग का बघेलखंड का पठार। तो मैप को ध्यान से देखिए और आप जो भी मध्य प्रदेश की स्थिति है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की, उसको आप देख सकते हैं। समराइज करने के लिए, याद करने के लिए, बीच में नर्मदा सोन घाटी है, उसके ऊपर 2 प्रकार के पठार हैं, मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार। नीचे की तरफ सतपुड़ा मैकाल की श्रेणियाँ हैं। सबसे ऊपर देखिए मध्य भारत का पठार है, उसके बगल में बुंदेलखंड का पठार और लाल रंग में बघेलखंड का पठार। अगर हम ये बात करें, एक प्रश्न इसमें से ये भी निकल के आता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलकर बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कितने राज्यों से मिलकर बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश हो गया, देखिए इधर उत्तर पूर्व की ओर, फिर उत्तर पूर्व और दक्षिण की ओर देखिए छत्तीसगढ़ है, पूरे दक्षिण की ओर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। इसमें हम ये देखने को आता है कि सबसे अधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश की इसमें मिलती है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम जो है गुजरात की है। इसको याद रखना है, ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाए हैं। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश का जब से विभाजन हुआ है 2000 के बाद, तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, और इनमें से सबसे अधिक जो सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार है 28.6, और इससे थोड़ा कम है 27.9 नर्मदा सोन घाटी का। लगभग ये मान के चलिए कि मालवा का पठार 88,200 वर्ग किलोमीटर में है, और नर्मदा सोन घाटी जो है 86,000 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो इसको याद रखना है कि सबसे बड़ा मालवा में 28.6%, अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 88,200 वर्ग किलोमीटर, और नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो दूसरे नंबर पे नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद जो है आपका सतपुड़ा का मैदान 11% है, फिर मध्य भारत का पठार 10.68, रीवा पन्ना का पठार 10.37, फिर कम से घटते हुए बुंदेलखंड का पठार 7.7, और सबसे छोटा अंत में बघेलखंड का पठार, ये लाल वाला जो एरिया है ये सबसे छोटा 7% के 7.1 के % के आसपास। तो अब आगे हम चलेंगे कि इन भौगोलिक क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो उनको छोटे छोटे रूपों में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मालवा का पठार ये आ गया। मालवा का पठार, मालवा के पठार की बात करें तो ये 16 जिले में फैला विस्तृत क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 88,200 वर्ग किलोमीटर का। बेसाल्ट चट्टान या डक्कन ट्रैप का बना हुआ है, जो आग्नेय चट्टान जिससे बनती हैं, लावा से, भूगर्भित लावा से बनी हुई चट्टानें हैं, जो रूपांतरित होकर आग्नेय से बेसाल्ट चट्टानें बनी हुई हैं। कर्क रेखा इनके मध्य से गुजरती है, नर्मदा एवं चंबल के मध्य ये जल विभाजक का कार्य भी करता है। इसका मतलब ये है कि बीच में ये पठार है और इसके उत्तर की ओर चंबल नदी है और दक्षिण की ओर
नर्मदा नदी है। तो ये दोनों के जल को मिलने नहीं देता, जल विभाजक का काम करता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। गेहूं ढलिया पठार भी इसको कहते हैं। गेहूं की बहुतायत में पैदावार के कारण, काली मिट्टी की उपलब्धि के कारण इसको गेहूं ढलिया का पठार भी कहा जाता है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो कपास का सबसे सर्वाधिक उत्पादक वाला क्षेत्र भी है ये। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये आता है कि सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है यहाँ पे 881 मीटर। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, कितने मीटर है, 881 मीटर है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी। यहीं पे दो अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ भी नाम में आती हैं, जाना पाव की पहाड़ी या वाचीव पॉइंट, जहाँ से महू तहसील से निकलने वाली चंबल नदी इंदौर जिले से वाचू पॉइंट या जाना पाव की पहाड़ी 854 मीटर, और छजारी की पहाड़ियां भी पूछा गया है। छजारी की पहाड़ियां 810 मीटर ऊंची हैं, ये भी मालवा के पठार में हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम मालवा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया था चीनी यात्री फाहियान ने। यहाँ पे औसत वर्षा जो है आपका 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कपास हो गया आपका, और गेहूं के लिए सिंगार चोटी हो गई यहाँ पे। और मध्य भारत का पठार अब आता है। मध्य भारत का पठार जो है सरसों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चंबल उपार्ध प्रदेश भी इसको कहते हैं। चंबल घाटी विंध्य शैल समूह जो विंध्य चट्टानों का एक समूह है, वो चंबल घाटी पे ही है। और इसको चंबल नदी में बीहड़ निर्माण, अवनालिका अपर्दन या गली अपर्दन के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की यही एक ऐसी नदी है जो भीषण रूप में तबाही मचाती है। और ये इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं कि बीहड़ का निर्माण सबसे ज़्यादा कौन करता है, चंबल नदी। तो चंबल में रिवराइंस बनते हैं, उन्हीं को गली अपर्दन भी बोलते हैं। उन्हीं को इरोजन जो होता है ज़मीन का, मृदा अपर्दन, अवनालिका अपर्दन भी बोलते हैं। किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर चंबल घाटी चंबल नदी होगा। रीवा पन्ना या विंध्य का पठार, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। यहाँ से हीरा और चूना की बहुतायत में उपलब्धि हुई है। तो हीरा जो पन्ना जैसे जगह पे कई जगह निकाला जाता है, तो ये कडप्पा शैल समूह है। कुडप्पा या कडप्पा कुछ भी कह सकते हैं। कुडप्पा शैल समूह हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और विंध्यन शैल समूह जो है चूना और संगमरमर के लिए फेमस है। तो नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो ये एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश का मतलब फॉल्ट, ये बीच से फटी हुई घाटी है, जिसमें भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, ये देखिए रिफ्ट वैली इस टाइप की होती है। अगल बगल से पत्थर की दीवारें हैं, बीच में खड़े ढाल वाला गड्ढा होता है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली जिसमें नर्मदा नदी बहती है, भ्रंश क्षेत्र है ये। पर्वत श्रेणियों की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर की ओर आपका विंध्याचल पर्वत है, और दक्षिण की ओर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। जैसा कि चित्र में हमने पिछली उसमें देखा था कि आप देखिए इसको, ये नर्मदा सोन घाटी है, इसके उत्तर की तरफ यहाँ पे उत्तर की तरफ कौन सी है, विंध्याचल सीरीज है, और दक्षिण की तरफ आप देख ही रहे हैं कि सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो अब इस पे हम आगे जाएंगे कि नदी प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। मध्य प्रदेश की 3 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और खंभात की खाड़ी में मिलती हैं, जिनमें नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और आपकी माही हो गई। इसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि ग्रेनाइट और नीस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट पैदा होता है। यहाँ की मिट्टी लाल पीली मिट्टी होती है, इसको भी गौर करना है। और सर्वोच्च चोटी जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, सिद्ध बाबा की पहाड़ी। सिद्ध बाबा की पहाड़ी आप देख सकते हैं 1172 मीटर 1172 मीटर है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, मालवा के पठार की सिगार चोटी है। और यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल भी बुंदेलखंड के पठार को कहा जाता है। विंध्यन पर्वत है, उधर से निकल के आता है फौना, और भांडेर पर्वत। ठीक है, इसके बाद आता है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी जो है, जो सोन नदी है, नर्मदा सोन घाटी है, उसके दक्षिण की ओर फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये पर्वत श्रृंखला है। अगर हम गुजरात की तरफ से पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगी राजपीपला। ये नदी है जो लाल लाइन में ये देखिए दिख रहा है, इसमें सोन नर्मदा नदी, ये नर्मदा सोन घाटी है। इस घाटी के नीचे की तरफ यहाँ से ये देखिए ये राजपीपला के बाद आपका बुरहानपुर का दर्रा आएगा। दर्रे के बाद आएगा ग्वारी घाट की पहाड़ियाँ आएंगी। महादेव हिल्स आएगा, महादेव की पहाड़ियाँ, जिसमें धूपगढ़ एक चोटी है। उस चोटी को सबसे ऊंचा स्थान का दर्जा प्राप्त है मध्य प्रदेश में 1350 मीटर। पिछली पीएससी में, एमपी पीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि महादेव हिल्स में धूपगढ़ की क्या ऊंचाई है, तो 1350 मीटर, इसको याद रखना है। और इसके बाद ये देखिए मैकाल पर्वत अर्धचंद्रमा के आकार का ये विस्तृत क्षेत्र, सतपुड़ा रेंज का विस्तृत क्षेत्र, जहाँ पे अमरकंटक और नर्मदा नदी का उद्गम
पाया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसी को और समराइज़ कर देते हैं। ये तो दक्षिण की बात हुई। इस नदी के जो घाटी है उसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में देखिए विंध्याचल पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल हो गया, भांडेर सीरीज हो गई, कैमूर पर्वत हो गया, कैमूर जो कटनी के पास है, कैमूर पर्वत, ठीक है। यहाँ पे भी सीमेंट और पत्थर की बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में देना है कि कौन सा राजपीपला हो गया, जैसे राजपीपला, ग्वारी घाट, महादेव घाट, मैकाल, और उत्तर की ओर विंध्याचल हो गया, भांडेर हो गया और कैमूर हो गया। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। विंध्यन और विंध्या ग्रेनाइट और धारवाड़ शैल का समूह है। ये गोंडवाना शैल समूह का भाग है। तो ये मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में इतना ही है। चलिए एक बार और हम समराइज़ करके आपको बता देते हैं कि इसमें जो है प्राकृतिक या भौतिक क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के जो फिजियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों के नाम आपको बता दिए गए हैं। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और पूर्वी मध्य प्रदेश या बघेलखंड का पठार। फिर ये मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया, ये भी आपने देखा है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगती है, ये भी आपने देखा है। गुजरात सबसे कम क्षेत्र को टच करता है मध्य प्रदेश के, ये भी आपने देखा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार 28.6 इस प्रतिशत, इसको याद रखना है, 28.6। इसके बाद नर्मदा सोन घाटी थोड़ा सा कम है, 27.9। अगर किलोमीटर में बात करें तो 88,200 88,200 जो है वर्ग किलोमीटर मालवा का क्षेत्र है, और नर्मदा सोन घाटी का लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसके बाद सबसे कम जो है बघेलखंड का पठार आता है। अगर हम इसकी बात करें कि मालवा के पठार में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बेसाल चट्टान का बना ये क्षेत्र कर्क रेखा गुजरती है, जंबल का जल विभाजक का काम करता है, सबसे ऊंची चोटी सिंगार है। फाहियान ने इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। रीवा पन्ना के पठार में हीरा और चूना मिलता है। हीरा मिलता है कडप्पा शैल से और चूना मिलता है विंध्यन शैल समूह से। नर्मदा सोन घाटी जो है ये रिफ्ट वैली है, भ्रंश क्षेत्र है। इसके उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल सीरीज है। बुंदेलखंड के पठार लाल पीली मिट्टी के लिए फेसिस, सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में पश्चिम में राजपीपला, और सबसे पूर्व में कौन सा है आपका मैकाल श्रेणी, और बीच में आपका महादेव और गौरी घाट सीरीज। महादेव में धूपगढ़ है 1350 मीटर ऊंची, ठीक है। तो आज